भारत चीन सीमा विवाद तथा भारत चीन युद्ध। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद हुआ और उसके बाद भारत चीन का युद्ध हुआ। चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को। इससे आपकी सोचने समझने की क्षमता विकसित होगी और आप भारत और चीन के संबंध को शुरुआत से समझ सकते हैं कि कब से भारत के संबंध कैसे कैसे रहे और कब कब उनमें परिवर्तन आया। स्टार्ट करेंगे। भारत एवं चीन के बीच सीमा विवाद का प्रारंभ तब हुआ जब चीन के द्वारा 1956 से 27 ईस्वी में अक्साई चीन क्षेत्र में एक सड़क का निर्माण किया गया। सड़क का उद्देश्य था चीन से पश्चिम तिब्बत जाने वाले लोगों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना। जो इन्होंने सड़क बनवाई थी उसका उद्देश्य था कि चीन से पश्चिम तिब्बत में जो लोग जाते हैं उनको आवागमन सुविधा उपलब्ध हो सके। 1958 ईस्वी में चीनी सुरक्षा दल ने भारत की एक सुरक्षा टुकड़ी को बंदी बना लिया। अब 1958 में क्या हुआ कि भाई भारत की जो सुरक्षा दल था, चीन का जो सुरक्षा दल था, उसने भारत की एक सुरक्षा टुकड़ी को बंदी बना लिया। 1928 ईस्वी में चाइना विक्टोरियल यानी चीनी प्रकाशन ने चीन के मानचित्रों में भारत के कुछ प्रदेशों को चीनी भाग के रूप में दिखलाया गया। अब एक चाइना का अखबार था चाइना विक्टोरियल, उसमें चीन का जो नक्शा था उसमें भारत के क्षेत्रों को दिखा दिया गया, यानी ये जो क्षेत्र हैं भारत के ये चीन के हो चुके हैं, कुछ ऐसा। इस मानचित्र में उत्तर पूर्व के लगभग 36,000 वर्ग मील भारतीय क्षेत्र को और उत्तर पश्चिम लगभग 12,000 वर्ग मील भाग को चीनी भाग के रूप में दिखाया गया। अब आप इतने भाग को अगर आप अपने हिस्से में दिखाएंगे दूसरे देश के, तो क्या कोई शांत रह पाएगा? नहीं। 23 जनवरी वर्ष 1959 ईस्वी को चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने एक पत्र लिखकर, ये 2 बार लिख दिया है, इसका ध्यान रखना। चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने एक पत्र लिखकर पहली बार भारत के हजारों मील क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत किया। अब भाई अपने आप क्षेत्र अपने मैप में दिखा देते हो, उसके बाद प्रधानमंत्री हैं चीन के, वो पत्र लिखते हैं और दावा करते हैं कि ये क्षेत्र हमारे हो चुके हैं। यह कहा है प्रस्तुत किया तथा यह कहा कि भारत चीन सीमा को कभी भी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं किया गया है, यानी कोई मैप पे निर्धारण नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बत क्षेत्र के विरुद्ध आक्रमण की ब्रिटिश नीति की उपज थी। मैकमोहन रेखा क्या थी कि चीन जो तिब्बत पर अपना अधिकार कर रहा है उसके विरुद्ध आक्रमण की जो ब्रिटिश नीति थी उसकी उपज थी मैकमोहन रेखा। अतः चीन मैकमोहन रेखा को अवैध मानता है और चीन इसे नहीं मानता मैकमोहन रेखा को, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। किसके? तो चीन के। ऐसी परिस्थिति में भारत न सिर्फ आश्चर्यचकित रह गया अपितु उसने वार्ता करने के अनेकों असफल प्रयास किए। भारत ने बहुत सारे प्रयास किए कि भाई बात बन जाए, लेकिन अंत तक नहीं बनी। अब क्या होता है, अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर। इस दौरान चीन आक्रमक व्यवहार करता हुआ कभी परिणाम स्वरूप लद्दाख में तो कभी पूर्व में, यहाँ पर देखेंगे, कभी पश्चिम में लद्दाख में तो कभी पूर्व में अरुणाचल प्रदेश की भारतीय सीमाओं में घुसकर आक्रामक कार्रवाई करने लगा। समझ में आ गई आपको ये लाइन? इस दौरान क्या हुआ कि चीन ने आक्रामक नीति अपनाई। भारत भी इससे बहुत ज़्यादा खफा था, तो उसने कभी पश्चिम में लद्दाख में वो हमला कर रहा है तो कभी पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में। ऐसी परिस्थिति में नेहरू सरकार ने चीन के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन करते हुए भारत चीन सीमा पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की नीति पर कार्य करने लगा। अब प्रधानमंत्री जो उस टाइम पर नेहरू जी थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो अपना पूरा, अभी हम हिंद चीन भाई भाई कह रहे थे, अब ये तो अपना बिल्कुल ही अलग कर दे रहा है, दुश्मन बन रहा है। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने नियंत्रण स्थापित किया कि सीमा को हमें बांधना होगा, ठीक है। इसी के परिणाम स्वरूप 1961 के अंत तक आते आते
भारतीय सेना ने लगभग 50 सुरक्षा चौकियां स्थापित कर दी, जिसकी प्रतिक्रिया में चीन और आक्रामक हो गया। अब भाई चौकियां स्थापित कर दी तो वो और ज़्यादा बौखला गया। चीन ने मई 1962 में भारत के विरोधी पाकिस्तान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब क्या करता है भारत का विरोधी अब पाकिस्तान, और चीन अब हो गया है भारत का विरोधी। तो दोनों विरोधियों ने क्या किया भाई, अपने में वो कर लिया, एक समझौता कर लिया। 12 जुलाई 1962 ईस्वी को चीन ने लद्दाख की गलवरत घाटी में भारत की एक पुलिस चौकी पर कब्जा कर लिया। अब देखो 12 जुलाई 1962 को चौकी पर कब्जा कर लिया। अब ये बताओ इतना सब कुछ हो रहा है तो क्या कोई देश चुप बैठेगा? वो तो वही देश होगा जो डरपोक होगा, जो चुप बैठेगा। तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। इसी दौरान चीन ने तिब्बत पर पूर्व कब्जा करते हुए उसे चीन में मिला लिया। अब देखो इधर कर रहा है भारत की तरफ, उधर तिब्बत में भी इसने कांड कर दिया। ऐसी परिस्थिति में दलाई लामा है वो भारत आ गए, और सितंबर 1962 तक आते आते चीन ने भारत के लगभग 25,000 वर्ग मील क्षेत्र पर अवैध नियंत्रण स्थापित कर लिया, अथवा तिब्बत का चीन में विलय हो गया। अब तिब्बत को उसने अपने अंदर मिला लिया। फिर क्या हुआ कि भाई पाकिस्तान के साथ मैत्री कर चुका चीन भारत के विरुद्ध किसी भी स्तर पर जाने को तैयार हो गया। अब होगा भारत चीन युद्ध। ये हम कल देखेंगे कि भारत चीन युद्ध हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या परिणाम निकले। वीडियो पसंद आती है लाइक ज़रूर करके जाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।